अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ टू डू मल्टीटास्किंग। अच्छा, अब जिन लोगों को मल्टीटास्किंग का नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक वक्त में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो कई काम कर रहे होते हैं। उनका एक पाँव इधर होता है, एक पाँव इधर होता है, और वो बहुत ज़्यादा कामों को एक ही वक्त में बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा कामों को मैनेज करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग के बारे में अगर आप मुझसे सादा लफ्ज़ों में पूछें और एक मैं जनरल सी स्टेटमेंट दूं, तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप मल्टीटास्किंग की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको वो मुख्तलिफ काम करने आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक टू द पॉइंट एक बात करूं और आपको एक गोल्डन रूल बताऊं, तो मल्टीटास्किंग करने का सबसे पहला असूल ये है कि मैनेज योर टाइम। अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। अगर इस दुनिया में आपसे पूछा जाए कि अल्लाह ताला का सबसे कीमती तोहफ़ा क्या है जो अल्लाह ने आपको दिया है, तो याद रखिए अल्लाह का वो सबसे कीमती तोहफ़ा जो हमें दिया गया है इस दुनिया में, वो वक्त है। वक्त की कदर जो शख्स कर लेता है, हमेशा कामयाबी उसको मिलती है। और जो वक्त को मैनेज करना सीख लेता है, अल्लाह उससे इस दुनिया में बहुत से काम ले लेता है। दुनिया की तारीख में कई लोगों ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में 50 साल 60 साल की ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि आप हैरत ज़दा हो जाते हैं कि एक शख्स अपनी 40 50 60 साल की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा काम कैसे कर गया है। तो मल्टीटास्किंग करने के लिए आपको जो सबसे अहम चीज़ चाहिए वो है मैनेज योर टाइम। वक्त की कदर करें। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि आपकी जेब में जो पैसे हैं, वक्त उससे भी ज़्यादा कीमती है। आपके पैसे अगर जेब से चले जाएंगे तो वो तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तो जो लोग वक्त की कदर करते हैं और वक्त को मैनेज करते हैं, वो दुनिया में बहुत अजीम काम कर जाते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में भी बहुत अजीम काम कर जाते हैं। मुझे सुकरात की एक बात याद आ रही है। एक बार सुकरात के बाद एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मैंने आपसे एक बात करनी है। सुकरात ने कहा, एक मिनट रुको, क्या उस बात से तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा? उसने कहा नहीं। सुकरात ने कहा, क्या मेरा कोई फ़ायदा है? उसने कहा नहीं। क्या मुआशरे का या सोसाइटी का कोई फ़ायदा है? तो उस शख्स ने सुकरात से कहा नहीं। सुकरात ने कहा, देन शट अप, अब तुम बोलो ना। अगर तुम बोलोगे और सवाल करोगे तो अपना और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया करोगे। तो क्वेश्चन ये है कि अपने वक्त को मैनेज कैसे किया जाए। वक्त को मैनेज करने का बेहतरीन असूल है कि अपने वक्त को बामकसद इस्तेमाल करें, किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें और वक्त को उन गोल्स, उन प्रायोरिटीज़, उन एम्बिशंस, उन एम्स के लिए इस्तेमाल करें। तो आपका वक्त कभी भी ज़ाया नहीं होगा और आपसे अल्लाह कई काम ले लेगा। सादा लफ्ज़ों में आप आराम से मल्टीटास्किंग कर लेंगे। एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका फैसलाबाद के पास समंदरी के मुकाम पर मज़ार है। उनका नाम था सूफ़ी बरकत अली। वो दुआ किया करते थे, या अल्लाह अगर तूने मुझे सिर्फ पैदा इसलिए किया है कि मैं पैदा हो जाऊं, जवान हो जाऊं, बच्चे पैदा करूं और मर जाऊं, तो मुझे ये ज़िंदगी ही ना दे। सादा लफ्ज़ों में वो समझाना ये चाहते थे कि ज़िंदगी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो आपके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर गौर करें तो जानवरों की ज़िंदगी क्या है? वो भी पैदा होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी मकसद नहीं है तो आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि मैनेज योर टाइम। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने वक्त को किसी बामकसद काम के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे काम में लगाएं जो आपकी प्रायोरिटी है, जिससे मुआशरे का, आपका, दूसरे लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। और तीसरी बात यह है कि आप अपने फोकस को कभी भी डाइवर्ट ना होने दें, फिर ही आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगी और आप उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और वक्त की वक्त पर कदर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए, क्योंकि वक्त फिर किसी को वक्त नहीं देता। अल्लाह हाफिज़।